अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर आयशा बतूल है और मैं एज ए गायनेकोलॉजिस्ट इस्लामाबाद के मुख्तलिफ प्राइवेट सेक्टर्स में अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हूँ। आज जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो है अल्ट्रासाउंड पर, जिसे हम स्कैन भी कहते हैं, यानी कि हमल में अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए या नहीं और कितने अल्ट्रासाउंड कराने चाहिए और उसके लिए कौन कौन से महीने दरकार हैं, कौन कौन से हफ्ते ज़रूरी हैं जिसमें अल्ट्रासाउंड कराना बहुत ज़रूरी है और उन अल्ट्रासाउंड के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसानात हैं। जैसे कि एक मिथ है कि जब हमल होता है तो ख़वातीन को अल्ट्रासाउंड नहीं कराना चाहिए क्योंकि वो माँ और बच्चे की सेहत के लिए बिल्कुल भी कि हामला औरतें जो हैं उनको अल्ट्रासाउंड नहीं कराना चाहिए, लेकिन ये टोटली एक मिथ है। अल्ट्रासाउंड से बच्चे और माँ की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता। हाँ जी, एक्सरेज हैं जो हाई वोल्टेज की हैं तो वो हम अलाउ नहीं करते ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, लेकिन ये है कि अल्ट्रासाउंड नॉर्मल वोल्टेज की रेज होती हैं जिसके थ्रू हम, जाहिर सी बात है, अल्ट्रासाउंड कराएंगे नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा कि बेबी अपनी जगह पे है, पोजीशन पे है कि नहीं, उसकी प्रॉपर ग्रोथ हो रही है, उसमें कोई अनॉमली तो नहीं है। वो हम आपको फर्दर डिटेल्स बताते हैं। अल्ट्रासाउंड कौन कौन से मंथ में कराना है, कौन सी वीक्स में कराना है, किस अल्ट्रासाउंड का क्या फ़ायदे हैं और टोटल अल्ट्रासाउंड हमल में कितने ज़रूरी। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमल में कितने अल्ट्रासाउंड कराने चाहिए। सबसे पहले आ जाता है बुकिंग स्कैन। जब आप यूपीटी यानी यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं तो उसके बाद आपको कंफर्मेशन के लिए लाजमी बुकिंग, जिसे अर्ली स्कैन भी कहते हैं, वो कराना चाहिए ताकि पता चले कि बेबी की लोकेशन कहाँ है, कि वो बच्चादानी में है या ट्यूब्स में है, एब्डोमेन में तो नहीं है, जिसे हम एक्टोपिक कहते हैं, यानी कि आउटसाइड ऑफ द यूट्रस, बच्चादानी से बाहर। देन अर्ली स्कैन यानी बुकिंग स्कैन के बाद आ जाता है फीटल वेल बीइंग स्कैन, जो कि हम करते हैं सेकंड मंथ और थर्ड मंथ में, यानी कि 7 to 11 वीक्स, जब बच्चे की हार्ट बीट आ जाती है, जो एक टाइम पीरियड है जिसमें बता। फिर अर्ली स्कैन या बुकिंग स्कैन के बाद आ जाता है हमारा फीटल वेलबींग स्कैन, जो कि हम सेकंड और थर्ड मंथ के दरमियान कराते हैं जब बच्चे की हार्ट बीट आ जाती है। जैसे कि हमें पता है कि 7 to 11 वीक्स ये वो टाइम पीरियड होता है जब बच्चे की हार्ट बीट आना शुरू हो जाती है। तो ये दूसरा स्कैन हो गया जो हम कराते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब 3 महीने, प्रेगनेंसी के पहले 3 माह, ठीक है। देन आ जाता है हमारा एनॉमली स्कैन। एनॉमली स्कैन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है बिकॉज उसमें हमें पता चल जाता है कि बच्चे के कौन कौन से अज़ा मुकम्मल बन गए हैं, कोई एबनॉर्मेलिटीज़ तो नहीं है, जैसे कि बच्चे के सर, आँख, नाक, कान, मुंह, उसके सारे सिस्टम्स, उसका हार्ट, उसके हाथ पैर प्रॉपर डेवलप हो रहे हैं या नहीं। इसका टाइम पीरियड होता है 5th मंथ, यानी कि 18 वीक्स से लेके 22 वीक्स तक। अगर टाइम इससे ऊपर चला जाएगा तो स्कैन कराने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये वो टाइम पीरियड है जब बच्चे की ऑर्गेनोजेनेसिस यानी कि उसके मुकम्मल तौर पर अज़ाब बन चुके होते हैं। इसलिए हमें ये टाइम पीरियड प्रॉपर देखना होता है कि 18 से 22 वीक्स के दरमियान हमने एनॉमली स्कैन इन 5th मंथ में कराना है, क्योंकि अगर हम इसमें कोई नॉर्मेलिटी पिक कर लेते हैं तो उसका ये फ़ायदा होता है कि हम प्रॉपरली टाइम पे डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि उसके बाद तो अज़ाब बनने के बाद तो वो तो ग्रो करते हैं साइज़ में विद द पैसेज ऑफ टाइम। देन अदरवाइज इसके बाद तो ऑर्गेनोजेनेसिस होती नहीं है, तो टाइम पर डिसीजन लेना ज़रूरी होता है। तो अगर टाइम पीरियड ऊपर हो जाए और हमें एबनॉर्मेलिटी पिकअप हो जाए तो वो हम 22 से ऊपर करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बेबी का साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है, ग्रो करना शुरू हो जाता है और माँ और बच्चे के लिए वो चीज़ प्रॉपर नहीं होती है और वो दोनों की सेहत पर असर पड़ता है। डिलीवरी में, टर्मिनेशन में, एबॉर्शन में, ये एबॉर्शन या मिसकैरेज करना लीगली, एथिकली हमें अलाउड होता है। लेकिन अगर वो जो बीमारी है या फिर उसके जो अज़ा में प्रॉब्लम है वो अगर लाइफ के साथ चल सकती है तो वो फिर प्रेगनेंसी टिल एंड लेके जाई जा सकती है। ये तो डिपेंड करता है कि क्या सेवेरिटी है, बच्चे के सर में पानी किस लेवल का है, उसका सर छोटा तो नहीं है, उसका सर नॉर्मल साइज से बड़ा तो नहीं है, उसके फेफड़ों में, दिल में, उसके पेट में पानी तो नहीं है, क्या उसकी एक्स्ट्रा डिजिट्स, एक्स्ट्रा फिंगर्स तो अवेलेबल नहीं है। तो ये एनॉमली स्कैन हमारी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि फीमेल्स नहीं कराती हैं, जो कि मेरी प्रैक्टिस में देखने को आया है कि फीमेल्स एक दफ़ा चेक करा लिया, देन वो 7th 8th मंथ में आती हैं, ये टाइम वो गुजार के आती हैं, फिर जब उनकी कोई एबनॉर्मेलिटी पिक होती है तो वो कहती हैं कि हम शुरू में तो ठीक थे, अभी हमें किसी ने देखा नहीं। तो ये बात नहीं होती, उसका प्रॉपर एक खास टाइम होता है जिसमें हमने एबनॉर्मेलिटी को पिक करना होता है। तो मेरा आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ आप ये टाइमिंग, ये वीक्स, ये देख लें और उनके अकॉर्डिंग प्लीज़ अपने स्कैन्स कराया करें, और स्कैन से बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुँचता है। देन इसके बाद आ जाता है ग्रोथ स्कैन, जो होता है 32 वीक से लेके 34
वीक्स तक, यानी कि 8th मंथ पे। उसमें हम पैरामीटर्स चेक करते हैं कि प्रॉपर बच्चे की ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही, जिसमें आ जाते हैं बायोफिजिकल प्रोफाइल भी जिसे कहते हैं, उसमें 5 पॉइंट्स आ जाते हैं, जिसमें हम बच्चे की ग्रॉस मूवमेंट्स देखते हैं, उसकी टोन चेक करते हैं, उसकी ब्रीदिंग मूवमेंट चेक करते हैं, हार्ट रेट चेक करते हैं, और लास्ट पे अमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम चेक करते हैं। सो ये ग्रोथ स्कैन के बारे में था। अच्छा, कुछ स्पेशल स्कैन होते, सिर्फ ये 4 से 5 स्कैन नहीं होते, बाज़ कुछ एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं, कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो इनसे ज़्यादा भी स्कैन हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपकी गायनेकोलॉजिस्ट पे कि वो आपको ट्रीट कर रही हैं, देख रही हैं, वो आपको अगर 2 वीकली बुला रही हैं, 3 वीकली बुला रही हैं, मंथली बुला रही हैं, तो कोई रीज़न होगी। अदरवाइज़ ये प्रॉपर और तो ये अपने अपनी गायनेकोलॉजिस्ट पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो वैसे ये 4-5 स्कैन्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ख़वातीन को चाहिए कि वो इन टाइमिंग्स में ये अपने स्कैन ज़रूर कराएं। तो अगर आपको आज की हमारी वीडियो और आज का टॉपिक पसंद आया है तो नेक्स्ट आप कमेंट्स में हमें बता सकते हैं कि नेक्स्ट हम कौन से टॉपिक पे अपनी वीडियो जारी करें। इसलिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं अगली वीडियो में।